और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे एक बात तो साफ है कि बांग्लादेश में हालात लगातार एक एक दिन जैसे जैसे बीत रहा है हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। और इस हालात खराब होने के पीछे शेख हसीना भी जिम्मेदार विदेशी ताकतों को बता चुकी हैं। अब उनके बेटे सजीव वाजिद भी ये कह रहे हैं कि जो स्थितियां बांग्लादेश में बिगड़ी हैं उसके पीछे अमेरिका का ही हाथ है और उसको लेकर नाराजगी भी लगातार सामने आ रही है। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश से रोज बर्बादी की नई तस्वीरें सामने आ रही है। कभी कट्टरता के नाम पर तो कभी आंदोलन के नाम पर लोगों की हत्या हो रही है। लोग सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों के घरों में आग लगाई जा रही है। लेकिन सोचने वाली बात है कि विकास की पटरी पर आगे बढ़ रहा बांग्लादेश डिरेल कैसे हो गया? कैसे वहां इतनी अशांति फैल गई? क्यों आखिर इतने लंबे समय तक बांग्लादेश की सत्ता की बागडोर संभाल रही शेख हसीना को अपना ही देश ऐसे छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा? वैसे तो बांग्लादेश के इन हालातों पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन जानकार ये दावा भी कर रहे हैं कि आरक्षण पर आंदोलन से लेकर तख्तापलट के पीछे कई विदेशी ताकतों का हाथ है। कई देश हैं जिन्होंने बांग्लादेश में स्थिति बिगाड़कर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश की और माना यह जा रहा है कि जो देश लोकतंत्र के रक्षक होने का दावा करते हैं वही देश अपने हितों के लिए दूसरे देशों में हालात बिगाड़कर लोकतंत्र के भक्षक बन रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसा ही मानना है शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद का, जिन्होंने बांग्लादेश की बगावत के पीछे अमेरिकी गेम का दावा किया। अमेरिका की मंशा का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जहां जहां अमेरिका निवेश करता है वो देश थोड़े समय बाद खुद ही अस्थिर हो जाता है। दरअसल अमेरिकी सरकार की कथित विकास एजेंसी यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी यूएसएड का काम तो दूसरे देशों को मदद करना है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जिस भी देश में यूएसएड की तरफ से मदद दी जाती है वहां राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है। विशेषज्ञों के मुताबिक इसका काम अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के साथ मिलकर अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए विदेशों में अपने लिए मोहरे तैयार करना रहता है। बांग्लादेश के मामले में भी यूएसएड ने बार्क और जमात इस्लामी को अपना जरिया बनाया है। गौर करने वाली बात यह है कि बांग्लादेश में हुए विरोध प्रदर्शन में बार्क यूनिवर्सिटी केंद्र में रही है, जिसको पिछले कुछ दिनों में ही अमेरिका से करीब $20 करोड़ की मदद मिली है। बांग्लादेश ही नहीं, दक्षिण एशिया के कई देशों को लेकर सुपर पावर का रुख ऐसा ही रहा है, जहां पहले तो लोकतंत्र के नाम पर घुसा जाता है और फिर उन देशों को अस्थिर करने का काम किया जाता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा इसका उदाहरण है। अफगानिस्तान में तो अमेरिका ने 20 साल तक अपनी फौज के जरिए दखल रखा। लाखों सैनिकों को अफगान धरती पर भेजकर अमेरिका ने जंग जारी रखी। लेकिन जिस तालिबान को उखाड़ फेंकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने अपनी ताकत झोंक दी थी, 2020 में उसी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान से समझौता कर लिया। हैरत की बात तो यह है कि इस शांति वार्ता में अफगान सरकार शामिल ही नहीं थी। इसका नतीजा हुआ कि अमेरिकी सेना लौटने के बाद तालिबान पूरी तरह से मैदान में आ गया। एक तरफ जहां अमेरिका दक्षिण एशिया के देशों को हिलाने का काम कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन भी सिलेक्टिव एक्शन लेते दिख रही है। इजराइल ईरान युद्ध पर तो बात हो रही है, लेकिन बांग्लादेश में बिगड़े हालात पर कोई भी चर्चा करने को तैयार ही नहीं है। बांग्लादेश के मुद्दे पर सबने चुप्पी साध रखी है, जिससे इनकी मंशा साफ दिखाई दे रही है। हालांकि अब देखना होगा कि कब तक बांग्लादेश में हालात सामान्य होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, एक तरफ बांग्लादेश में हालात बेकाबू हो गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारत में लगातार अब बांग्लादेश की स्थिति को लेकर भारत में भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता विवादित बयान दिया है और ये कहा गया है कि बांग्लादेश जैसे हालात भारत में भी हैं, भारत का सिस्टम इसे रोक रहा है। ये कहा गया सलमान खुर्शीद की तरफ से। ना सिर्फ सलमान खुर्शीद, यानी कि कल देखिए संजय राउत की तरफ से भी विवादित बयान दिया गया था। शेख हसीना को तानाशाह बता दिया गया था। अब सलमान खुर्शीद की तरफ से बयान सामने आया है और ये कहा गया है कि भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात हैं, लेकिन भारत का सिस्टम इसे रोक रहा है। ये सलमान खुर्शीद की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ बांग्लादेश में बिगड़ते हालात को लेकर भारत सरकार नजर बनाए हुए है, तो दूसरी तरफ भारत में कुछ जो नेता हैं वो राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं।
तो सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात हैं, हमारे यहाँ ऐसा रोकने की कोशिश है, सिस्टम ऐसे संदेशों का प्रसार रोकता है, कश्मीर में सब सामान्य जैसा दिख रहा है। हालांकि वो कहना चाह रहे हैं कि दिख रहा है, क्या ऐसा है, नहीं, सवाल ही उठ रहा है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, सलमान खुर्शीद ये कह रहे हैं। और सीधे सीधे ये सवाल उठ रहा है सलमान खुर्शीद के इस बयान के बाद कि क्या वो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। सलमान खुर्शीद जिस तरह से बयान दे रहे हैं उस पर बीजेपी ने नाराजगी जाहिर की और कह रहे हैं कि लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला ये कह रहे हैं कि कांग्रेस लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है, भारत में भी उपद्रव फैलाने की साजिश की जा रही है। शहजाद पूनावाला कह रहे हैं, सुनिए। कांग्रेस के कुछ नेता, सलमान खुर्शीद जैसे नेता, कहते हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। ये एक लौते ऐसे नेता नहीं है। संजय राउत हो, महबूबा मुफ्ती की बेटी हो, ये अनेकों प्रकार के लोग चाह रहे हैं कि भारत में भी वही हो जो बांग्लादेश में हुआ। पर सवाल ये पैदा होता है कि मोदी विरोध में उतरते उतरते क्या भारत और भारत की संस्थाओं के विरोध में उतरना जरूरी है? क्या भारत की लोकतांत्रिक संस्थाएं इतनी कमजोर हैं? क्या भारत में चुनाव जो हुए अब उस पर फिर से सवाल उठाए जाएंगे? या भारत की सेना, जिसने कभी भी राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया है, क्या भारत की सेना के प्रति भी कुछ सवाल खड़े किए जा रहे हैं? नहीं, इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी हो रही है। एक तरफ आप बखूबी जानते हैं कि बांग्लादेश में इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं, वहां पर लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है। अगर यहाँ की बात करें, एक तरफ जहां भारत सरकार लगातार कह रही है कि हम बांग्लादेश के साथ है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। विपक्ष लगातार टिप्पणी कर रहा है और इशारों में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सरकार को भी, बीजेपी को भी नसीहत देते हुए नजर आ रहा है। रिपोर्ट को आप देख लीजिए। ये लेसन है न सिर्फ बांग्लादेश के लिए बल्कि हर एक डिक्टेटर के लिए। जो बांग्लादेश में हुआ है उससे हमारे देश के जो सत्ताधारी है कुछ सबक ले। बवाल बांग्लादेश में मचा है, लेकिन सियासत भारत में हो रही है। पड़ोसी देश में मची इस सियासी उथल पुथल को विपक्षी नेता आपदा में अवसर की तरह मानकर चल रहे हैं। बांग्लादेश की आपदा के बहाने विपक्ष केंद्र सरकार को नसीहत देता नजर आ रहा है। जो लोकतंत्र का मुखौटा लगाकर अपनी तानाशाही देश में चलाते हैं, लोगों की भावना, लोगों का स्वातंत्र, लोकतंत्र कुचल देते हैं, जो विरोधी होते हैं अपने उनको जेल में डालते हैं या ख़त्म कर देते हैं, जो हमारे देश में चल रहा है। तो यही शेख हसीना बांग्लादेश में कर रही थी, तो जनता ने उनको भगाया है।